नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन के रोमांचक खेल को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक अवश्य कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आकाशदीप की गेंदबाजी का ऐसा तूफान करी, ऐसी विस्फोटक गेंदबाजी की इंग्लैंड की टीम में मचा दी तबाही और इंग्लैंड को पत्तों की तरह उड़ा दिया। जी हां दोस्तों, इसके बाद फिर के एल राहुल और करुण नायर ने बल्लेबाजी करके लीड बनाना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां चौथे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया। इस महामुकाबले में आखिरकार तीसरे दिन क्या हुआ, पूरा टर्निंग पॉइंट और मैच का पूरा रोमांच हम आपको आगे दिखा रहे हैं। मैनचेस्टर के मैदान पर जब तीसरे दिन का खेल खेला गया, उसके बारे में हम बताएं तो पहले हम मुकाबले की शुरुआत जान लेते हैं, जहां पर सबसे पहले तो इस मैच में अंग्रेजी कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। भारतीय टीम ने शुभमन गिल के तूफानी शतक, ऋषभ पंत की विस्फोटक अंदाज में शतक की पारी और के एल राहुल की शानदार शतक के दम पर 482 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 209 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। 49 ओवर खत्म हो चुके थे और इंग्लैंड की टीम अभी भी भारतीय टीम से 373 रन पीछे चल रही है, जहां पर मैदान पर ऑली पॉप शतक लगाकर जमे हुए थे, जबकि हैरी ब्रूक ने 12 गेंद में बनाए अपने 1 रन से पारी की शुरुआत करी। ऐसे में जब आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, तो दिन का पहला एवं पारी का 50वां ओवर लेकर आज जसप्रीत बुमराह आते हैं। इस ओवर में बेहतरीन हैरी ब्रूक अपना खतरनाक अंदाज दिखा देते हैं और 5वीं गेंद पर शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। यही नहीं, हैरी ब्रूक अगली ही गेंद पर मजबूत इरादे के साथ पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। 50 ओवर में टीम 220 रन 3 विकेट खोकर पूरे कर लेती है। इसके बाद फिर 51वें ओवर जब मोहम्मद सिराज लेकर आते हैं, तो ऑली पॉप उनको खतरनाक तरीके से पहली गेंद पर एक टाइमिंग का इस्तेमाल करके फ्लिक करते हैं और नतीजा बाउंड्री चौके के रूप में मिलती है। अब इन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनप रही थी। ऑली पॉप अपने शतक के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर 52वें ओवर में आखिरकार आकाशदीप आकर इंग्लैंड को तगड़ा झटका देते हैं और ऋषभ पंत के हाथों ऑली पॉप को पहली गेंद पर कैच आउट करा देते हैं। ऑली पॉप आज शानदार 130 गेंदों में 107 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 225 पर चौथा बड़ा झटका। इंग्लैंड को लगता है इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं। फिर पारी का 53वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं। हैरी ब्रूक अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए बुमराह को पहली गेंद पर काफी हिम्मत से एक शॉट लगाते हुए चौका लगाते हैं। सभी देखकर हक्के बक्के रह गए थे दोस्तों। फिर 55वें ओवर फिर मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंद थमाया गया, तो हैरी ब्रूक का खतरनाक अंदाज नहीं रुकता है। एक लेट कट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। इंग्लैंड की टीम बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, जो कि भारतीय गेंदबाजों को फिर से बैकफुट पर धकेलने लगी थी। देखते ही देखते दोनों ने अपनी टीम के स्कोर को 250 के करीब पहुंचा दिया था। आकाशदीप को 56वें ओवर में हैरी ब्रूक शानदार टाइमिंग के साथ 5वीं गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और फिर 59वें ओवर में मोहम्मद सिराज आते हैं, तो बेन स्टोक्स उनको अंतिम गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम आज अपने 250 रन पूरे करके 252 रन 4 विकेट खोकर बना लेती है। इसके बाद दोस्तों, पारी के 61वें ओवर में मोहम्मद सिराज को 5वीं गेंद पर हैरी ब्रूक को फिर से एक खतरनाक अंदाज में शॉट खेलते हुए अपर कट के द्वारा थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं। दोस्तों, अब हैरी ब्रूक जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वह कामयाब होती जा रही थी और साथ में देखते हुए बेन स्टोक्स ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया था।
62वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद को टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाते हुए बेन स्टोक्स एक चौका लगा देते हैं और ऐसे में 62वें ओवर में 4 विकेट खोकर 254 रन आज इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। 63वें ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी आते हैं तो उनको भी बेन स्टोक्स से एक शॉट लगाना चाहते हैं। टॉप एज लेकर गेंद स्लिप के बाहर से थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चौके के लिए निकल गई थी और कहीं ना कहीं यह जोड़ी अब संभल चुकी थी और भारतीय टीम को पीछे करती जा रही थी। फिर पारी के 65वें ओवर में मोहम्मद सिराज को पहली गेंद पर हैरी ब्रूक कड़क कवर्स की तरफ एक शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन 51 रन की साझेदारी हो चुकी थी और टीम 276 रन पर पहुंच गई थी। अब ऐसे में एक ब्रेक थ्रू की जरूरत भारतीय टीम को थी। अब फिर मोहम्मद सिराज इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। सिराज भारतीय टीम की जबरदस्त वापसी कराते हैं। बेन स्टोक्स सिर्फ 20 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। कप्तान के आउट हो जाने के बाद अब जेमी स्मिथ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के कंधों पर अपनी टीम को आज संभालने की जिम्मेदारी थी क्योंकि आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। दोस्तों, तीसरे दिन फिर मोहम्मद सिराज को 67वें ओवर में जेमी स्मिथ एक शानदार फ्रेंच कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और फिर 68वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी अपना खतरनाक अंदाज दिखाने के लिए मैदान पर आते तो हैरी ब्रूक के सामने उनकी नहीं चलती है और एक पुल शॉट लगाकर अंतिम गेंद पर शानदार चौका हैरी ब्रूक के द्वारा लगाया जाता है। हैरी ब्रूक भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर को भी 69वें ओवर में मौका दिया जाता है तो जेमी स्मिथ उनको दूसरी गेंद पर रूम बनाकर कट शॉट लगाकर एक चौका हासिल कर लेते हैं और फिर इंग्लैंड की टीम 293 रन 5 विकेट खोकर 69 ओवर में बना लेती है। दूसरी तरफ जेमी स्मिथ अपना बल्ला खोलना चालू कर चुके थे और बेजबाल अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पारी के 71वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को कदमों का इस्तेमाल करते हुए 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही 71 ओवर समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 300 रन आज इंग्लैंड टीम पूरे कर लेती है। हैरी ब्रूक भी अपने अर्धशतक के करीब थे और 72वें ओवर में रविंद्र जडेजा को अंतिम गेंद पर एक सिंगल रन लेकर वह अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 65 गेंदों में आज हैरी ब्रूक ने अपना 50 पूरा किया था और टीम कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी के दम पर अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रही थी। अभी भी भारतीय टीम की गेंदबाजी कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेल दी जा रही थी क्योंकि हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की पारी फिर से जम गई थी। मगर पारी के जब 75वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाया जाता है तो जेमी स्मिथ उनको अंतिम गेंद पर गैप में कवर्स की तरफ गेंद को भेजकर चौका लगा देते हैं। आज जिस तरीके से इंग्लैंड ने वापसी की थी, लगातार विकेट गिर जाने के बावजूद भी वह अपनी बल्लेबाजी में रन नहीं रोक रहे थे। वह कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक कड़ी परीक्षा थी और इस जोड़ी को तोड़ने की जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों पर थी। पारी का जब 78वां ओवर लेकर आकाशदीप आते हैं तो जेमी स्मिथ एक शानदार शॉट लगाकर 5वीं गेंद पर एक चौका लगा देते हैं। 69वें ओवर में रविंद्र जडेजा को भी हैरी ब्रूक टारगेट करते हुए पहली गेंद पर एक बाउंड्री के साथ ही चौका लगा देते हैं और देखते ही देखते 79 ओवर में 343 रन 5 विकेट खोकर इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। यहां से आकाशदीप को अपनी टीम को वापसी कराने की आवश्यकता थी, इसलिए उनको 80वां ओवर दिया जाता है। जेमी स्मिथ पहली गेंद पर पुल शॉट लगाकर गनचुंबी 6 लगा देते हैं और आकाशदीप को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, मगर आकाशदीप तीसरी गेंद पर वापसी करते हैं और जेमी स्मिथ को करुण नायर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज जेमी स्मिथ इसमें 40 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रूक का साथ देने के लिए क्रिस वॉक्स मैदान पर आते हैं। एक तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे, मगर हैरी ब्रूक अपनी बल्लेबाजी का तूफान नहीं रोक रहे थे और अपनी पारी को शतक के करीब ले जा रहे थे। पारी के जब 84 ओवर में सिराज लेकर आए
तो हैरी ब्रुक ने पहले तो दूसरी गेंद पर ऑन ड्राइव करके एक चौका लगाया। अगली गेंद पर बैक टू बैक एक और बाउंड्री उनके बल्ले से आई और फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट करके उन्होंने चौका लगा दिया और 84 ओवर में 367 टीम बना लेती है। ऐसे में फिर जब 66 ओवर लेकर आकाशदीप लेकर आते हैं तो हैरी ब्रुक का बल्ला यहां भी चलता है और वह गगनचुंबी 6 तीसरी गेंद पर लगा देते हैं और अब वह शतक से सिर्फ 9 रन दूर थे हैरी ब्रुक। फिर इसके बाद आखिरी गेंद पर आकाशदीप को एक शानदार शॉट लगाकर डीप कवर्स की ओर चौका लगा देते हैं। वह 97 रन पर पहुंच गए थे और फिर 97 रन पर पहुंच गए थे। ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं तो बुमराह को क्रिस वॉक्स टारगेट करके एक चौका तीसरी गेंद पर लगा देते हैं। टीम 396 रन 6 विकेट खोकर बना चुकी थी। हैरी ब्रुक अपने शतक के बिल्कुल करीब आ गए थे, मगर फिर आकाशदीप 88वां ओवर लेकर आते हैं। तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक को वह वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और हैरी ब्रुक सिर्फ आज 98 रन पर आउट हो गए और 2 रन से अपने शतक से चूक गए। काफी वह निराश जो दिखाई दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्ड्स आते हैं तो आकाशदीप उनको गेंद करते हैं तो अंतिम गेंद पर क्रिस वॉक्स एक शानदार चौका लगा देते हैं और अपनी टीम के 400 रन भी पूरे कर लेते हैं। दोस्तों, आज इंग्लैंड टीम भले ही विकेट खो रही थी, मगर उनकी तरफ से यह साफ दिखाई दे रहा था कि उनके बल्लेबाज रुकने वाले नहीं और जिसके कारण आज भारतीय गेंदबाजों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। जब 90वां ओवर लेकर आकाशदीप आते हैं तो ब्राइडन कार्ड्स उनको तीसरी गेंद पर खूबसूरत ऑफ स्टंप की बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। 5वीं गेंद पर ब्राइडन कार्ड्स का खतरनाक अंदाज दिखता है। ओवर पिच डाली गई गेंद पर फिर से डिफेंड करना चाहा। इन स्विंग गेंद अंदर की ओर आई और फिर अंदरूनी किनारा लेकर कीपर के साइड से चौके के लिए चली गई और फिर 90 ओवर में 416 रन टीम बना चुकी थी। और फिर 91 ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो क्रिस वॉक्स ने पहली गेंद पर लाजवाब शॉट ऑफ मिड ऑफ की तरफ खेलकर ड्राइव किया और नतीजा चौका मिला। जसप्रीत बुमराह जब ओवर लेकर आए तो क्रिस वॉक्स ने उनको चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 मिड विकेट की तरफ लगा दिया। इसके साथ ही उनका बल्ला आज घातक हो गया था। फिर अगली ही गेंद पर वह जसप्रीत बुमराह को फिर से बैक टू बैक कमाल का शॉट लगाकर काफी लेट थर्ड मैन के ऊपर से 6 लगा देते हैं और ओवर में 14 रन के साथ टीम 441 रन 7 विकेट खोकर बना चुकी थी। ब्राइडन कार्ड्स भारतीय गेंदबाजों के लिए कॉल बन चुके थे। जब 93वां ओवर सिराज को दिया जाता है तो ब्राइडन कार्ड्स गैप में चौका लगा देते हैं और भारतीय टीम के स्कोर से आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ब्राइडन कार्ड्स मोहम्मद सिराज को 95 ओवर में तीसरी गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से लेट कट करके एक और चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही ब्राइडन कार्ड्स अपनी घातक बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। अब इस विकेट के लिए इन दोनों ने 55 रन की साझेदारी कर ली थी, मगर 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज आज ब्राइडन कार्ड्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 22 रन की पारी खेलकर आज ही ब्राइडन कार्ड्स पवेलियन चले जाते हैं और 8वां बड़ा झटका आज इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद क्रिस वॉक्स का साथ देने के लिए मैदान पर जोश टंगाते हैं और इन दोनों ने अंत में अपनी टीम के लिए कुछ रन बनाना चाहे थे। जोश टंग ने 99 ओवर में बुमराह को ऑन स्टैंप के बाहर डाली गेंद पर एक चौका लगा दिया था, मगर बुमराह ने खतरनाक वापसी करते हुए 5वीं गेंद पर क्रिस वॉक्स को ही क्लीन बोल्ड आउट करके पवेलियन भेज दिया। क्रिस वॉक्स ने अंत में आकर 38 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी और टीम अब 460 पर 9वां विकेट खो देती है। अब आखिरी विकेट के रूप में शोएब बशीर मैदान पर आते हैं तो जोश टंग 100वें ओवर में रविंद्र जडेजा को टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर एनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके एक और चौका लगा देते हैं। लग रहा था शायद यह टीम आज भारतीय टीम के पहली पारी के स्कोर से आगे निकल सकती है, मगर 100 पहले ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह जोश टंग को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार टीम आज 463 रन पर ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम ने पहली पारी के हिसाब से 19 रनों की बढ़त बना ली थी, जहां इसके बाद भारतीय टीम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में थी कि आज वह इंग्लैंड से आगे चल रहे हैं
और भारतीय गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 5 अहम विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट लिए हैं। इन दोनों के शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम कहीं ना कहीं पहली पारी में तो 19 रन से आगे रही है। उसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरू हुई और भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज भारतीय टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और पारी के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं उसकी अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ केएल राहुल ने अपने बल्लेबाजी का असली कमाल दिखाया और 2 धमाकेदार चौके इस ओवर में लगा दिए। शुरुआत से ही भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए बाइडन कार्स ने पहले पारी में अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 11 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। शुरुआत में ही भारतीय टीम की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर करुण नायर आए थे और करुण नायर ने इस मुकाबले की दूसरी पारी में कोई भी गलती नहीं करी और सेट हो चुके केएल राहुल के साथ मिलकर खतरनाक गेंदबाजी कर रही इंग्लैंड की टीम के सामने एक मजबूत साझेदारी अपने देश के लिए बनानी शुरू कर दी। अब केएल राहुल मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे कि केएल राहुल अपने असली फॉर्म में पहली बार इस मुकाबले में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी पर भारतीय टीम की यह जोड़ी आसानी से रन बनाती जा रही थी, जिस वजह से यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी और उनके कप्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन चुकी थी। अब भारतीय टीम के यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगातार रन बना रहे थे। बड़ा शॉट न मिलने के बावजूद भी यह दोनों ही बल्लेबाज दबाव अपनी टीम पर आने नहीं दे रहे थे, लेकिन यह दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं चूक रहे थे और फिर इसी बीच करुण नायर और केएल राहुल के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय टीम के यह दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोश टंग ने सेट हो चुके करुण नायर का विकेट लेने का एक बहुत ही बड़ा मौका अपनी टीम को दिया था, लेकिन एक आसान सा कैच बेन डकैत ने पारी के 18वें ओवर में छोड़ दिया था। उस समय पर करुण नायर 23 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई गलती केएल राहुल की तरफ से नहीं देखने को मिल रही थी। करुण नायर और केएल राहुल ने मिलकर अब अपनी टीम को 65 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कप्तान बेन स्टोक्स ने सेट हो चुके करुण नायर को जैक क्रोली के हाथों कैच आउट कर दिया। करुण नायर 43 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। करुण नायर फिर एक बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के जाल में फंस चुके थे। भारतीय टीम ने एक गलत मौके पर यह विकेट खो दिया था। अब मैदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल आए थे, लेकिन भारत के कप्तान शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर अपने पारी की शुरुआत की थी। अब फिर एक बार शुभमन गिल और सेट हो चुके केएल राहुल के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। केएल राहुल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे और फिर अंतिम आधे घंटे का खेल बचा हुआ था, जिसमें इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कोई भी गलती नहीं की और संभल कर खेलते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना जारी रखा। जहां खराब गेंदों पर यह दोनों बड़े शॉट भी खेल रहे थे, तो वहीं बेन स्टोक्स के ओवर में शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और फुल टॉस गेंद पर एक बेहतरीन गांगनचुंबी 6 लगा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार भी पहुंच गया। तो वहीं अगला ओवर ब्राइडन कार्स लेकर आए, जो दिन का आखिरी ओवर था, जिसमें केएल राहुल ने 2 चौके लगा दिए और अपने अर्धशतक को भी पूरा किया। इसी के साथ आज तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया। जहां तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले
भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 116 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं, जहां पर केएल राहुल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन 55 रनों की पारी खेली, तो वहीं शुभमन गिल भी 27 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। अब भारतीय टीम की इंग्लैंड के ऊपर बढ़त 135 रनों की हो चुकी है दोस्तों। इस तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को कड़ी टक्कर दी। पहले गेंदबाजी के वक्त जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में 5 विकेट लेकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, तो वही बल्लेबाजी के वक्त के एल राहुल भारतीय टीम के लिए गजब के फॉर्म में नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब यहां से यह कह पाना मुश्किल है कि कौन सी टीम इस चौथे टेस्ट को जीतेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी ने जो कमाल किया था उसके जवाब में इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों पर भारी रही। सिर्फ 19 रन की बढ़त बना लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों को कमाल करना था, वह असफल रहे। बुमराह की गेंदबाजी छोड़ दी जाए तो कोई ज्यादा सफल नहीं नजर आया, जबकि भारतीय बल्लेबाजी को आप दूसरी पारी में अच्छे रन बनाकर जल्दी से जल्दी इंग्लैंड को रोकना होगा, तभी जीत पाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, मौजूदा परफॉर्मेंस को देखकर क्या भारतीय टीम जीतेगी? और केएल राहुल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी को आज आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।